नमस्कार बच्चों, एच एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज हम भारत की स्थिति कहाँ ग्लोब में कैसे है और भारत का क्षेत्रफल विश्व की अपेक्षा में कितना है, जनसंख्या में हम कहाँ निवास कर रहे हैं, इन चीज़ों पे आज हम पकड़ बनाएंगे और इसका एक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। पहली बात है, ये हमने भारत का नक्शा बनाया है और ये भारत को विश्व के स्तर पे दिखाया, ग्लोब पे इसका दिखाने का मैंने प्रयास किया है। इसको समझने के लिए पहले हम देशांतर और अक्षांश रेखाओं को समझेंगे। अक्षांश रेखाओं को समझेंगे। देखिए, देशांतर जो होती हैं, अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो सीधी होती हैं। सीधी का मतलब समांतर चलती हैं। वहीं देशांतर जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली रेखा देशांतर रेखाएं होंगी। ये सारी रेखाएं कैसी हैं? देशांतर रेखाएं हैं। और पूरब से पश्चिम को मिलने वाली रेखा जो होती है, ये होती है अक्षांश रेखाएं। तो इनको हमने जान लिया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर क्या होती है। एक अंतर इसमें यह है, अक्षांश रेखा हमेशा समानांतर होती है। समानांतर का मतलब यह है कि वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, रेल की पटरी के समान चलती जाती है। इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इनमें यहाँ भी इतनी दूरी होगी, यहाँ भी इतनी दूरी होगी, जहाँ भी इनको लेके जाएंगे आगे वहीं के बीच में इनकी इतनी ही दूरी होगी। ये तो अक्षांश रेखा की विशेषता होती है। देशांतर में क्या है? देशांतर में रेखाएं जो होती है, ये होता है हमारा बिंदु। अगर इस बिंदु को देखें, सबसे ज़्यादा जो दूरी होती है एक देशांतर के बीच, अगर हम इसको मान लें तो देशांतर के बीच यहाँ पे जो भूमध्य रेखा का सेंटर होता है, या ग्लोब का अगर हम बीच में से सेंटर यहाँ देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई होगी। ठीक वैसे ही ये कम होती चली जाएगी। ठीक है, वैसे ही कम होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है, वहीं भूमध्य रेखा पर आते आते दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। इट मीन्स ये एक दूसरे को काटती हैं या एक दूसरे को एक ध्रुव पे मिल जाती है। सारी रेखाएं दक्षिण बिंदु पे मिल जाती है, ध्रुव पे, और उत्तर में उत्तरी ध्रुव पे सारी रेखा यहाँ पे मिल जाती है। इतनी बात समझ गए हो तो तब हम इसको आगे देखते हैं। अब मैंने ये बनाया एक ग्लोब। ग्लोब का मतलब है ये पूरी पृथ्वी गोल है। कुछ लोग तो कहते हैं गोल है, कुछ कहते हैं कि अंडाकार है। तो पृथ्वी का ग्लोब पे एक मानचित्र है। ग्लोब मतलब पृथ्वी को दिखाने का एक माध्यम है। तो ये बीच में जो रेखा है, ये है इक्वेटर, भूमध्य रेखा मैंने लिखा है। इसको हम कहते हैं जीरो अंश अक्षांश। अक्षांश मैंने क्यों कहा है? क्योंकि मैंने पहले बताया अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं और समानांतर होती हैं। इनमें अंतर समान होता है, इसलिए समानांतर बोलते हैं इनको, या समांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को बोल सकते हैं। ठीक, तो ये जो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची जा रही रेखा अक्षांश है। तो जीरो अंश अक्षांश की रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसको एक नाम से जानते हैं, इसको हम विषुवतीय रेखा कहते हैं, या भूमि के मध्य इधर भी इतनी भूमि है, इधर भी इतनी भूमि है। ठीक वैसे ही इधर को हम कहेंगे इक्वेटर या भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर वाले ध्रुव को कहेंगे दक्षिणी ध्रुव, उत्तर की ओर ध्रुव को कहेंगे हम उत्तरी ध्रुव। तो अब ये बात हम समझ गए। ये तो हो गया अक्षांश रेखा के द्वारा बांटा गया विश्व को। तो हम इस दृष्टि से अगर अक्षांश रेखा से देखें तो हमारा जो क्षेत्रफल जैसे मैंने बनाया भारत को, तो ये भारत आ रहा है उत्तरी अक्षांश में, यानी उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध कहेंगे हम। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको ऐसे करके खींच दूँ तो ये है देशांतर। ये क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। ये कैसी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं। क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। और अगर मैं इसको बीच से आपको दिखाने की कोशिश करूं, हालांकि ये रेखा कभी भी ऐसे बनेगी नहीं बीच में से। क्यों नहीं बनेगी? इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी पे
गोल है पृथ्वी, तो गोल होने के नाते उसे सीधा खींच नहीं सकते, घूम के आना पड़ेगा, तो उसमें एंगल बनेगा, एक एंगल। लेकिन फिर भी मैं एक रफली बना देता हूँ, अगर इसको मैं बीच मान लूँ तो इसको क्या कहेंगे हम, पश्चिमी गोलार्ध, और इसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। यानी इससे इधर वाला पूरब वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। तो गोलार्ध में अब मैं एक समझाना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एरिया है भारत का क्षेत्रफल जो है वो कौन से गोलार्ध में आता है, तो हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में और पूरब में। कहाँ है, उत्तर और पूरब। तो हम कहेंगे इसका क्षेत्रफल हमारे देश को क्या कहेंगे हम, कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध समझ गया, पूर्वी उत्तर कह दो, दोनों एक ही बात है। इसका मतलब गोलार्ध में अगर उत्तर दक्षिण में बांटा जाए तो उत्तर की तरफ है हम, और पूरब और पश्चिम को कहा जाए तो हम पूरब की साइड में है। तो इसलिए हम कहते हैं उत्तर पूरब में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हम है। यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो भूखंड है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं कि भारत की स्थिति, भारत का विस्तार कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारा है, जो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल नजर आ रहा है। और इसके साथ में ये भी है, इन सारे क्षेत्रफलों को मिला करके हमारा जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, वो क्षेत्रफल है हमारा, वो है हमारा 32,87,263। और अगर मैं इसको कहूँ कि ये ऐसे कितना है, तो ये है 29, ये है 2933, कितना है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अगर हम देखें पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम अगर हम इस एरिया को मिलाएं, तो पूरब से पश्चिम की एरिया को मिलाने का मतलब हो गया, तो ये कितना है हमारा क्षेत्रफल जहाँ तक टच हो रहा है, तो वो है 3233 किलोमीटर। वैसे ही अगर हम इस बिंदु को, जो इधर वाला बिंदु है, और इससे हम ऐसे करके एक रेखा ड्रा करें, तो ये बिंदु यहाँ तक देख लें, तो इससे इसको जो दूरी है तो ये हमारी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो अब हम बात समझ में, हमारी बात समझ में आई है कि 3214 किलोमीटर तो ऐसे लंबाई है इसकी उत्तर से दक्षिण तक की। ये मैं तटीय बात कर रहा हूँ, यानी कि हमारा मेन भूभाग जो है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की एरिया। फिर वैसे ही गुजरात के किबिथु से, गुजरात के गौर माता से और अरुणाचल के किबिथु तक। तो ये क्या है, ये जो हमारी रेखा है ये कितनी दूरी पड़ेगी, या बीच का जो भूभाग है इसकी रेखा जो कितनी है, या कितना क्षेत्रफल ऐसे हम पूरब से पश्चिम में, तो वो है 3233 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो क्षेत्रफल हमारा हो गया है। उसके बाद हम कहते हैं जो लास्ट बिंदु है हमारा, जो हमारा लास्ट बिंदु है, तो वो बिंदु जो है हमारा लास्ट बिंदु है हमारा कन्याकुमारी। अब इस भूभाग के लास्ट बिंदु को हम कहते हैं, उस भूभाग के लास्ट बिंदु को हम कहते हैं कन्याकुमारी। या तो हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, या केप कोमेरिन के नाम से जानते हैं, कोमेरिन, या कुमारी अंतरीप भी कहते हैं इसको। इसके भिन्न भिन्न नाम से हमेशा मिला है इतिहास में जो हमें मिले हैं, या तो कन्याकुमारी कहेंगे आज भी हम जानते हैं, या केप कोमेरिन के नाम से जानते हैं, या कुमारी अंतरीप के नाम से इस बिंदु को जानते हैं। उसके बाद जो है खाड़ी शुरू हो जाती है, और फिर क्या है, श्रीलंका, ये दूसरा देश, ये श्रीलंका है, ये श्रीलंका है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये श्रीलंका है, ठीक। तो अगर मैं अक्षांश की बात करूं तो अक्षांश तो ऐसे चलते हैं। तो अक्षांश जो हमारा है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से। हम अक्षांश कितने हैं, 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये जो यहाँ का है ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट का है, और ये 8 मिनट 4 डिग्री का है, 8 डिग्री 4 मिनट का अक्षांश है। तो ये हमारे अक्षांश से विस्तार हो गया। अक्षांश से विस्तार को हम क्या कह सकते हैं कि हम 4 डिग्री, यहाँ लिख सकता हूँ मैं, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार को हम कहें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक का विस्तार है हमारा। ये तो हम हो गए कि हम उत्तर में कितना है और दक्षिण तक कहाँ तक है, ये तो हमारी बात होगी इतनी। अब उसके बाद हम करते हैं कि हम पूरब से पश्चिम कितना है। तो पश्चिम में ये छोर हो गया और पूरब में ये छोर हो गया, हमने लिया। तो पूरब में क्या है हमारा, पूरब में हमारा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर,
और पश्चिम में क्या है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर, यानी कि इतना क्षेत्रफल हमारा है। अब इस क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं कि कितना क्षेत्रफल हमारा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, गुजरात का राज्य है और ये अरुणाचल प्रदेश है। ये सॉरी इधर बन गया है, इसको हम ऐसे करके लें, इसको हम ऐसे लें, ऐसे करके ले जाएं और यहाँ पे बनेगा गुजरात और ये आ जाएगा अंदर। तो इसको बनाए हम यहाँ, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश है वो जो स्पर्श करता है। तो ये बिंदु हो गया अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पूर्वी छोर हो गया और ये पश्चिमी छोर हो गया। तो हम कहेंगे कि पूरब से पश्चिम जो दूरी 2933 किलोमीटर की थी वो कितने देशांतर हम कह सकते हैं। तो हम कहें, अब ये चूंकि होगी कहाँ, क्योंकि हम किस में हैं, पूरब में। देखो अगर हम ऐसे करके ड्रा करेंगे तो ये पूरब में, पूरब का हिस्सा आ रहा है। तो हम यहाँ से शुरू भी होंगे और यहाँ तक जाएंगे तो हम पूरब में ही तो होंगे। तो हम कहेंगे देशांतर में कहाँ है, पूरब में। अक्षांश में कहाँ है, उत्तर में। तो उत्तर है यहाँ भी, क्योंकि हम यहाँ से देखें, अगर अक्षांश देखेंगे तो इससे उधर उत्तरी गोलार्ध, और इस रेखा से नीचे यानी 0 अंश अक्षांश से नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध, तो हम उत्तरी गोलार्ध में आ रहे हैं। तो हम कहेंगे 8 से, अगर मैं यहाँ कहूँ 8 से 8 मिनट 4 से, और हम कितना है 37 6 तक आ गए। अब इसको क्या कहें, यह है 68 डिग्री और 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और ये क्या है 97 डिग्री 25 सेकेंड 25 मिनट, ठीक है। 97 डिग्री 25, ये देशांतर। और देशांतर कैसा होगा, पूर्वी। देशांतर कैसा होगा, पूर्वी। ये भी पूर्वी होगा और ये भी पूर्वी होगा, ये बात समझ में आ गई होगी। और ये भी उत्तरी होगा और ये भी उत्तरी होगा। क्यों होगा उत्तरी, उसका कारण है क्योंकि ये उत्तर में है। तो दोनों को हम, इसको भी उत्तर में लेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश। इसको हम क्या कहेंगे, उत्तरी अक्षांश, ठीक। अच्छा, इसको जो देशांतर वाला सिस्टम है इसको क्या कहेंगे हम, देशांतर वाले को। तो देशांतर वाले को हम कहेंगे 68 डिग्री 60 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये क्या है, ये क्या है, पूर्वी। क्या है, पूर्वी। ये है पूर्वी, ठीक है। तो इसको हम पूर्वी इसलिए कहेंगे क्योंकि पूरब में, और इसको उत्तरी हम इसलिए कहेंगे ये उत्तरी अक्षांश है। इतना विस्तार आप समझ गए हो तो हम आगे चलें। आप देखते हैं कि इसको लास्ट बिंदु जो हमारा, अगर हम देखें तट जो हमारा भूखंड है तो वो तो है 8 डिग्री 4 मिनट पे, लेकिन इसके अलावा भी हम, क्योंकि हम इधर आएंगे, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है, अरब सागर। अगर इसको हम कहें क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है भाई, अरब सागर, अरब सागर। ये क्या है, अरब सागर। तो अगर बंगाल की खाड़ी में हम देखें तो